जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 29 मई से 15 अगस्त तक एक पुशअप इंडिया अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें हमने 79 डेज के लिए रोजाना 79 पुशअप्स 7:09 पर लगाई थी। यह अभियान 79 डेज चला और इसमें हमने रोजाना किसी एक फ्रीडम फाइटर और एक आर्मी के जवान को या शहीद को हमने इसमें समर्पित किया। यह अभियान बहुत ही अच्छा रहा। 79 डेज में हमने लगभग 78 डेज लास्ट के सेशन को छोड़ दे, जो कि एक्चुअली एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे था, जहाँ पर 15 अगस्त का सेलिब्रेशन था इंडिपेंडेंस डे का। तो उसमें हमने वो लगभग 12 सवा 12 बजे किया, वरना हमारे 78 सेशन सारे के सारे 7:09 पर सुबह हुई या शाम को हुई। आज मैं इसलिए लाइव आया हूँ क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे 16 अगस्त को 8 बजे भी लाइव आया था, लेकिन वो वीडियो कहीं प्राइवेट रह गई थी। आप सभी का धन्यवाद करने के लिए, आप सभी का जो आपने सपोर्ट किया, जो आपने मोटिवेट किया मुझे, जो 79 डेज की, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे लगी सबसे पहले कि इसमें मैं अपने देश के शहीदों को, जवानों को, स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर पाया। और किसी बहाने आप भी जिन्होंने लाइव देखा, जिन्होंने बाद में वीडियो देखा, उनको भी अगर किसी एक व्यक्ति को भी प्रेरणा मिली तो मेरा ये प्रयास सफल रहा। हमने जो देश की रक्षा के लिए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी आज़ादी के लिए, और जो देश की रक्षा के लिए लगाते हैं, तो उन सभी को हमने 79 डेज में रोजाना किसी न किसी महान स्वतंत्रता सेनानी और या महान सोल्जर को या शहीद को हमने अपना सेशन समर्पित किया। इस बहाने हम उनको याद कर पाए, सबसे पहली बात। दूसरा, देश के सबसे बड़े जो सेलिब्रेशन है वो आज़ादी का दिवस होता है, उसको हमने सेलिब्रेट कर पाए, हम उनको याद कर पाए लगभग 79 डेज पूरे। तीसरा, अपने फिटनेस को ध्यान रख पाए, और इसमें सबसे बड़ी बात जो रही वो थी कंसिस्टेंसी। जो 7:09 का जो एक प्रण था वो निभाना सबसे टफ था। 60 के बाद वो एक अंदर से एक थोड़ा सा मन डगमगा रहा था कि 7:09 पे आज कुछ चेंज करते हैं। तो आप देखेंगे 70 के बाद हमारे सेशन लगभग इवनिंग में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी हमने उसको 7:09 पर इवनिंग में स्टार्ट किया। तो आज का मैं लाइव इसलिए कर रहा हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छा जो हमारा कैंपेन था, बहुत ही सक्सेसफुल रहा मेरे लिए पर्सनली, मेरे फिटनेस के लिए। और आप लोगों से जुड़ पाया मैं, आप सभी का प्यार, आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिला, आप सभी ने मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, और अपने आराध्य गुरु हनुमान जी का आशीर्वाद मिला। उन्हीं की कृपा से ही मैं कर पाया। अपने माता पिता, अपने पितृ देवता, इष्ट देवता, अपने फैमिली, वाइफ है, बच्चे हैं, क्योंकि उनको भी सफ़र करना पड़ा। शुरू के 30-35 दिन तो गर्मी की छुट्टियाँ थी, वो चले गए, लेकिन बाद में जो सुबह 7:09 स्टार्ट हुआ, 7:35 के आसपास ख़त्म होता था सारा। फिर उसके बाद 8 बजे बच्चों का स्कूल होता था, तो उसमें थोड़ा सा उनको भी सेक्रीफाइस करना पड़ा, खासकर वाइफ को। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, इसमें सहयोग रहा कि उन्होंने बच्चों को तैयार करने में सब में पूरा अपना प्रयास किया। इधर मैंने अपना ये कार्यक्रम डिस्टर्ब नहीं होने दिया, तो उनका बड़ा सहयोग रहा। 72 सेशन में आपने देखा कि 72 सेकंड में हमारी माता जी को हमने अपने लाइव सेशन में लिया, तो वो भी एक अच्छा था। और उस दिन 8 अगस्त को उनका बर्थडे भी था, 79th बर्थडे था। तो ये भी एक संयोग ही था कि वो उसी दिन लाइव आ पाई। आई हुई तो 15-20 दिन थी, लेकिन तबीयत एज की वजह से वो फर्स्ट फ्लोर पर थी, तो इसलिए वो नहीं आ पाई थी, लेकिन उस दिन वो आई, और वो उस दिन उनका जन्मदिन भी था। तो ये भी एक अच्छा संयोग रहा कि उसी दिन हम उनको लाइव कर पाए। शाम को किया हमने वो सेशन लाइव, और सुबह हमें लगभग 4 बजे के आसपास पता चला कि आज 79 बर्थडे है। तो ये भी एक अच्छा सहयोग था। बाकी सभी सेशन अच्छे रहे। जो कम्युनिटी सेंटर में हमने किया लास्ट का सेशन, वो भी अच्छा रहा। उसमें भी लगभग 300-350 लोगों ने लाइव देखा सामने। 6 वॉलेंटियर्स ने मेरे साथ पार्टिसिपेट किया उसमें। तो एक अच्छा इवेंट रहा मेरे लिए पर्सनली। एक
जो एक मैंने अपना कैंपेन स्टार्ट किया था, उसमें मेरे को बड़ा आनंद आया, मेरे को मोटिवेशन मिला कि मैं आगे कुछ कर सकता हूँ, कि आगे मैं कुछ नया अभियान ले सकता हूँ। तो उस नए अभियान में हमने कल एक सोचा कि अब हम पुशअप से हम चलेंगे रनिंग पे। तो अब हम रनिंग की प्रैक्टिस करेंगे कल से, और रोज़ाना एक 5 किलोमीटर का मैराथन हम 27 सितंबर को दौड़ेंगे। उसका हमने एक प्रण लिया है, एक निश्चय किया है। उसके लिए कल से हम उसका वार्म अप स्टार्ट करेंगे। रनिंग किए हुए मुझे लगभग मेरे ख्याल से 90 के बाद मैं अब रनिंग करूँगा। तो आप सोच लीजिए, बहुत साल हो गए, लगभग 36-37 साल के बाद मैं रनिंग करूँगा। तो लेट्स सी हाउ इट विल गो, जो भी होगा तो उसको प्लान करेंगे। और 5 किलोमीटर के लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया है, उसको हम चैलेंज एज ए चैलेंज ले रहे हैं कि आने वाले महीने में अपने आप को इतना प्रिपेयर करेंगे कि 5 किलोमीटर वाली मैराथन में हम दौड़ पाएँ। तो इसके लिए हम बीच बीच में सेशन में हम अपने लाइव जब आएंगे तो हम कैसे रनिंग करनी चाहिए, कैसे वार्म अप करना चाहिए, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो ये मैं आज लाइव इसलिए आया कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच पूरे सेशन में मुझे सपोर्ट करने के लिए। खासकर गुरु हनुमान जी का आशीर्वाद, जिनके आशीर्वाद से कहते कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई ताक तुम पाही। इनका अगर आशीर्वाद तो कोई भी कठिन कार्य हो वो होके रहेगा, वो रुक नहीं सकता, क्योंकि ये संकट मोचन है। तो मेरा तो छोटा सा एक प्रयास था, वो इन्हीं के आशीर्वाद से पूर्ण हो पाया। नहीं होता तो मेरी कमी रहती, अगर हुआ तो आप सभी का प्यार, आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी के सहयोग से, आप सभी जो मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना काम तल्लीनता से करें, मेहनत से करें, ईमानदारी से करें। ईमानदार से किया हुआ कार्य एक सच्ची देश सेवा है, सच्ची देशभक्ति है। ये आपने 79 डेज सुना है, तो आज इसको दोबारा रिपीट करते मैं साइन ऑफ करता हूँ। इसके बाद मैं एक सेशन, आज एक चैलेंज लूँगा 1 मिनट में पुशअप चैलेंज का, कि 1 मिनट में मैक्सिमम कितनी पुशअप लगाता हूँ। अब मैं दोबारा इसमें लाइव आके उस एक 1 मिनट चैलेंज को मैं पूरा करूँगा। तो लेट्स सी हाउ मेनी पुशअप्स वी विल डू इन 1 मिनट। तो मैं करूँगा, बाद में देखें कितना काउंट बनता है, क्योंकि मैं टाइमर नहीं लगा रहा हूँ। तो लेट्स सी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, फिटनेस का जरूर ध्यान रखिए। इस पुशअप इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य ये था कि आप फिटनेस के लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रेरित हों। जब देश का नागरिक स्वास्थ्य और फिट होगा, ताकतवर होगा, मजबूत होगा, अपने हेल्थ का ध्यान रखेगा, तभी वो हर काम अच्छे से कर पाएगा, तभी किसी भी तरह काम वो करेगा। फिट होगा तो उसमें उसको अच्छे से कर पाएगा, एंजॉय कर पाएगा। अदरवाइज लोग घूमने भी जाते हैं, लेकिन हेल्थ फिटनेस है तो उसको भी एंजॉय नहीं कर पाते। तो और जो काम करने जाते हैं फोकस नहीं कर पाते अपने ऑफिस आवर्स में, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है, कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सारे काम आसानी से कर पाते हैं, और वही सबसे बड़ा सुख है। तो आप सभी को बेस्ट विशेज, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और जो आजकल ट्रेंड चल रहे हैं कॉकरोच के, तो वो ठीक नहीं है। देश में जिस तरह का वो माहौल बना रहे हैं, कि चाहे वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हो या देश के मतलब चीफ जस्टिस या जो भी गवर्नमेंट में सरकार में वो चुन के आए हैं, तो आप उनको ऐसे चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी अभी कुछ भी नहीं है। आप अराजकता नहीं फैला सकते कि आप किसी को भी लेके कहीं पर चले जाएं। आप अपनी कुछ क्रेडिबिलिटी बनाइए, फिर आप कीजिए और अपने सुझाव दीजिए। सुझाव अच्छे होंगे तो सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। आप एकदम अपोजिशन में मत है कि नहीं हम उनकी नहीं सुनेंगे। प्रधानमंत्री को, मतलब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को आपने गालियां दी, अजीब करा। अरे आप, जब आप गालियां दे सकते हैं लेकिन आप गालियां सुन नहीं सकते, आपको कोई बोले तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो कभी सुना ही नहीं, क्योंकि आपके माँ बाप ने जो लाड से प्यार से आपको पाला है, तो आपको सुनने की तो आदत है नहीं। तो जब आपकी सुनने की आदत नहीं, तो आपको इतना बेकार भी नहीं बोलना चाहिए कि अगर कोई आपको बोल दे ऐसा, तो
आपको बुरा लग जाए, और आपको बुरा लगेगा तो आप सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो जेन जी जनरेशन है उसमें सहन शक्ति बिल्कुल भी नहीं है, सहनशीलता नहीं है। वो बड़ी जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं, बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। तो इसलिए आपसे सभी जेन जी से अनुरोध है कि आप अपना जो भी है, आप अपनी बात को रखिए। अरे मेहनत कीजिए ना। जब मैं 52 ईयर्स की सेशन में, मैं एज में मैं ये कार्य कर रहा हूँ पुशअप इंडिया अभियान का, तो आप भी कोई बनाइए देश के लिए अभियान कि हाँ हम जैन जी हैं, हम देश में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएंगे जी। आप बनाइए ना ऐसा अभियान कि हम जी कॉमनवेल्थ गेम में 100 मेडल लेके आएंगे। दम में तो वैसा कुछ दिखाइए कि हाँ जी हम बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बने, या कुछ अच्छे पढ़िए, ब्यूरोक्रेट्स बनिए और अच्छी जगह पे जाइए। अब फिर अपने जो दिमाग में है कि कैसे भ्रष्टाचार को दूर करना, आप उस तब कीजिए। सिर्फ आपने करना कुछ नहीं है, आप ऐश की लाइफ जी रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, और फिर आप चाह रहे हैं कि दुनिया बदल जाए, देश बदल जाए। तो ये ठीक नहीं, मतलब ये अराजकता है। आपने देखा जहां जहां अराजकता हुई है वहां पे उस देश का बेड़ा गर्क हुआ है। तो इसलिए अराजकता मत फैलाएं। आप एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के जो काम कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं कर तो आप इतने बड़ी लंबी लाइन कीजिए अच्छे काम करके कि सरकार सुने कि हाँ भाई इन्होंने बड़ा काम किया है, तो हम इनकी बात सुनते हैं और इनको रखते, इनके जो भी चीज़ है उसको रखते हैं। अब फिर आप एक तरफा हैं कि आप जो बीजेपी के खिलाफ हो तब तो बोल रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ तो आप चुप हो जा रहे हैं, जब आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो आप चुप हो जा रहे हैं। तो आपकी क्रेडिबिलिटी तो वैसे ही खत्म हो रही है। अरे अभी तो आपकी शुरुआत भी नहीं हुई है। जब आप इतने बाइज्ड हैं तो आप इसमें क्यों आ रहे हैं? जब आपने एक वो बीड़ा उठाया कि देश को ठीक करना, तो आप उसमें हर एक को पकड़िए। ये मत पकड़िए कि भैया नहीं अच्छा केजरीवाल है तो केजरीवाल तो हमारे गुरु हैं तो उसको नहीं कहेंगे, कांग्रेस है तो नहीं कहेंगे, और बीजेपी है तो कहेंगे। तो ऐसा मत कीजिए। जो करना है आप एकदम अपनी क्रेडिबिलिटी बनाइए, एक दृढ़ निश्चय बनाइए। और मेरा तो कहना है कि ये उम्र पढ़ने की है, पढ़ के कुछ अच्छा कीजिए। अच्छा करके जब आप अच्छी पोस्ट पे जाएंगे तब आप ऐसे निर्णय लीजिए कि जिससे दुनिया हिल जाए। जैसे कि आप टीएन शेषन जी हमारे चीफ इलेक्शन ऑफिसर रहे, जब वो चीफ इलेक्शन तो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए कि सारा सिस्टम उन्होंने करेक्ट करने की कोशिश की, और वो किए भी। और जैसे मेट्रो मैन है हमारे, जिन्होंने मेट्रो का स्टार्ट किया, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में मेट्रो इतनी अच्छी और मतलब तरीके से बनाई कि किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, और एक बहुत बड़ा मेट्रो का जाल उन्होंने बिछाया, सब सिस्टम ठीक किया। आप देखिए कि दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाएंगे, आप सब जगह गंदगी फैलाते हैं, जैसे मेट्रो स्टेशन में घुसते हैं आपकी आत्मा बदल जाती है। तो वो डिसिप्लिन जो लेके आए वो उन्होंने उस रूल को बनाया, तो वैसा कुछ बनाइए ना आप कि आप यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। आप करेंगे कुछ नहीं, लेकिन आप सामने वाले को कहेंगे भैया हम नहीं मानते आपका, हम नहीं मानते। जब आपके आंदोलन में गुंडागर्दी हुई तब आप कह रहे थे कि इसमें बीजेपी या सरकार के गुंडे घुस गए हैं, लेकिन जब सीजीआई ने कहा कि भाई जिनके खिलाफ पहले से चार्जशीट है, जो गुंडे हैं उनको नहीं छोड़ के तो स्टूडेंट को छोड़ देगा, तब आप कहेंगे भैया उनको छोड़िए। यानी कि आपकी मंशा गलत है, आप डिरेल हो चुके हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। आप कहिए कि ठीक है गुंडे हैं तो उनको भैया जेल में डालिए, तभी तो लोग आप पे विश्वास करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, गुंडों को भी छोड़िए, उनको भी छोड़िए जो हिस्ट्री सीटर हैं, जिनके पहले से वो चल रहे हैं। अब फिर आप कह रहे हैं, जब आंदोलन में कहते कि बीजेपी गुंडे, अब कह रहे कि नहीं वो हमारे गुंडे हैं। तो ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी। आप एकदम अच्छा है, क्योंकि ये मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये देश की दिशा बदलने वाला है। तो देश अराजकता की तरफ ना जाए, देश में जैन कुछ ऐसा करे कि देश मजबूत हो, देश आगे बढ़े। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, फीफा आपने मैच देखा, उसमें केप वर्डे की टीम थी, छोटी सी टीम है, मतलब 5.5 लाख टोटल लोगों का देश है वो, 5.5 लाख। आप समझ रहे हैं, 5.5 लाख लोगों के देश ने फुटबॉल इतना अच्छा खेला कि अर्जेंटीना तक तो उन्हें पसीने छुड़ा दिए, बड़ी बड़ी टीमों के पसीने छुड़ा दिए। तो आप कुछ ऐसा कीजिए ना, बहुत स्कोप है आपके पास। हमारा 146 करोड़ होने के बाद हम क्वालिफाई नहीं कर पाते फुटबॉल में, आप जनजी पीड़ा लीजिए ना उसका कि हम क्वालिफाई कराएंगे जी, हम लेंगे, हम तो टैलेंटेड हैं, हमारे पास टेक्निक है, हमारे पास दिमाग है, हम दुनिया बदल सकते हैं। आप लाइए ना फुटबॉल में। जैसे वैभव सूर्यवंशी है, वो 15 साल का लड़का आईपीएल में टॉप पे खेला है, उसने मेहनत की, वो आगे गया। आप भी कुछ ऐसी मेहनत कीजिए। आप स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में जाइए, किसी और में जाइए,
देश का नाम रोशन कीजिए। अराजकता मत फैलाइए कि जो सिस्टम बना हुआ उसको तोड़ के हम करेंगे। अब फिर एक तरफा कि जहाँ बीजेपी सरकार वहां पर अराजकता करेंगे, जहाँ पे दूसरी अपनी सरकार अपने लोग हैं, क्योंकि सबको मालूम है आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप उस लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं, सबको पता है, सबके धागे खुल चुके हैं, तो सबको मालूम है कि आप सिंपल नहीं है। तो आप अपना सिस्टम बनाइए सही से, वरना कॉकरोच, ये जो है ना, नाम ही आपने इतना गंदा रखा कि एक इंसान अपने आप को कॉकरोच मान ले तो उसकी मतलब वो करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा, गंदगी फैलाएगा। ये एक वो एनएलपी का नियम है मैनिफेस्टेशन का, जो आप अपने बारे में सोचते हैं वही काम कर पाते हैं। पहला सबसे चीज जो आती है आपके थॉट आता है, थॉट के बाद आपका एक्शन होता है, फिर एक्शन धीरे धीरे करके आपकी हैबिट बन जाती है। लेकिन आपने थॉट भी बना लिया कि भैया हम तो कॉकरोच हैं, तो आप कॉकरोच क्या करेगा? गंदगी फैलाएगा। गंदगी फैलाएगा तो फिर वो उस पर हिट छिड़का जाता है या उसको मारा जाता है चप्पल से। तो आप गंदगी मत फैलाइए, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि देश का विकास हो, देश में जो भी चल रहा है, जहां भी सरकारें चल रही हैं, उसका आप एक पिलर बनिए। बस पिलर बनिए कि हाँ भैया जेन जी नई जनरेशन आई है, अरे एआई आ रहा है, ये आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, उसमें कुछ ऐसा कीजिए ना कि सारा ये कि हाँ यूएस से रेगुलेट हो रहा है, तो आप कुछ ऐसा कीजिए ना कि देश में टेक्नोलॉजी बढ़े, देश में कुछ और बढ़े, और उसकी जिम्मेवारी लीजिए। चलिए, बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।